Hello dear friend, let's discuss a question based on projectile motion. Question is, the speed of projectile at its maximum height is half of its initial speed. तो हमें बताना है कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना होगा। तो मैं मान लेता हूँ कि लेट ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस। अब किसी ऑब्जेक्ट को जब आप प्रोजेक्ट कर रहे हो, लेट ये उसका प्रोजेक्टाइल पाथ है और ये एंगल बना रहा है लेट एक्स एक्सिस से थीटा। अब अपने हाईएस्ट पॉइंट पर यानी कि यहाँ पर हमें बताना है, ये गिवन है द स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल एट इट्स मैक्सिमम हाइट इज हाफ ऑफ इट्स इनिशियल स्पीड। यानी कि पहले अगर इसकी स्पीड u है तो जो इसकी हाईएस्ट पॉइंट पर मैं मान लेता हूँ कि लेट यहाँ पर स्पीड है इसकी v, तो जो v है वो u/2 के इक्वल है, मतलब इनिशियली जितनी भी थी उसकी हाफ हो गई है। तो आपको बताना है कि एंगल थीटा कितना है। पहले मैं आपको प्रोजेक्टाइल मोशन की दो बेसिक चीज बता देता हूँ। क्या देखो, अगर आप इस डायरेक्शन में देखेंगे तो इस डायरेक्शन में जो इसकी स्पीड होगी वो रहेगी u cos थीटा। अब मान लेते हैं कि लेट उसकी वेलोसिटी इस तरह से u हमने इनिशियल स्पीड उसको दी, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक तो ux होगी u cos थीटा और एक y डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा जिसको हम लिख सकते हैं u sin थीटा। अब पार्टिकल पे जो भी फोर्स लग रही है वो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है और वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि उस पर जो फोर्स है पार्टिकल पर लेट वो है mg, लेकिन वो किस डायरेक्शन में रहेगी, वो रहेगी सिर्फ y डायरेक्शन में। पार्टिकल पर कोई भी फोर्स नहीं लगेगी x डायरेक्शन में। ऐसा क्यों? क्योंकि सिर्फ पार्टिकल जब आप फेंक रहे हो तो वो मोशन अंडर ग्रेविटी है, तो उसमें सिर्फ ग्रेविटेशन फोर्स लग रही है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यानी कि x डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं लगेगी, तो फोर्स बराबर होता है मास इनटू में एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? 0। इसका मतलब ये हुआ कि जो x डायरेक्शन वाली स्पीड है वो कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि एक्सेलरेशन 0 होने का मतलब ये है कि स्पीड कांस्टेंट है। तो ux कितना हो गया? कांस्टेंट। अब देखो हाईएस्ट पॉइंट पर जो वर्टिकल स्पीड है, देखो नेट स्पीड अगर मैं लिखूंगा तो मैं उसको लिखूंगा ux i कैप प्लस uy j कैप। लेकिन हाईएस्ट पॉइंट पर एट हाईएस्ट पॉइंट, अब ये जो वेलोसिटी है, क्योंकि यहाँ पर तो फोर्स लग रही है मतलब एक्सेलरेशन है, तो ये है वेरिएबल वेलोसिटी, यानी कि ये चेंज होगी। और आपको पता है कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट को आप स्ट्रेट लाइन में ऊपर फेंकते हो तो हाईएस्ट पॉइंट पर उसकी स्पीड 0 हो जाती है। तो यहाँ पर जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा यानी कि uy एट दी हाईएस्ट पॉइंट, ये कितना हो जाएगा? 0। इसका मतलब ये हुआ कि हाईएस्ट पॉइंट पर सिर्फ जो स्पीड होगी वो एक ही होगी, और वो क्या होगी? u cos थीटा, क्योंकि ये कांस्टेंट है थ्रू आउट द मोशन। अब हाईएस्ट पॉइंट पर अगर मैं देखूं तो स्पीड हमें u/2 दी हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि u/2 किसके बराबर होगी? वो बराबर होगी u cos थीटा के। ऐसा क्यों? क्योंकि u cos थीटा ही कांस्टेंट स्पीड है, तो y डायरेक्शन वाली वेलोसिटी वो तो 0 हो गई है, तो जो बची वो कौन सी होगी? वो होगी u cos थीटा, और वही किसके बराबर है? दिया हुआ u/2 के। अब u से u कैंसिल करते हैं अगर हम, तो 1/2 बराबर किसके आएगा? cos थीटा के। इसका मतलब थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 60 डिग्री। तो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन ए। ध्यान रखना, हाईएस्ट पॉइंट पर जो वर्टिकल वेलोसिटी है एट दी हाईएस्ट पॉइंट वो 0 हो जाएगी, और जो x कंपोनेंट है स्पीड का वो सेम ही रहेगा थ्रू आउट दी मोशन u cos थीटा। इसलिए मैंने u cos थीटा को किसके बराबर लिखा? u/2 के।